अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। गाइस, यहां पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, जिसकी यहां पर एक पार्टनरशिप अनाउंस हुई है और इसकी पार्टनरशिप का पॉलीगॉन मैटिक के प्राइस पे क्या फ़र्क आ सकता है आने वाले दिनों में, इस पे भी हम आगे चल करके बात करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले आगाज़ करते हैं सरमायाकारी में। दोस्तों, मिडनाइट में $3 बिलियन की कमी हो गई है और यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। गाइस, सारा दिन मार्केट बीटीसी की $17,000 पे और इथीरियम की मार्केट 1260 पे रेजिस्ट होती रही, लेकिन एक टाइम गाइस ऐसा आया कि इथीरियम ने 1242 का लो लगा दिया और बीटीसी ने 16,870, लेकिन फिर से वही सपोर्ट दोस्तों 16,870 से बीटीसी की वापसी हुई। क्या होगी इसकी नेक्स्ट 12 आवर की मूवमेंट, इस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। सो गाइस, हमारी बताई हुई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बीएनबी ने $2.50 की ट्रेड दी, जो इंतहाई मुश्किल थी और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई दोस्त बीएनबी से कुछ अर्न कर पाया होगा, इसलिए कि समटाइम सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कि आप नहीं अर्न कर पाते। वी नोज बेटर दोस्तों। अब सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि नेक्स्ट 12 आवर में बीएनबी की क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सो गाइस, मौजूदा हालात में आपको 278 और 298 के दरमियान बीएनबी ट्रेड होता दिखाई देगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग होगी। जैसे जैसे यहाँ पर सीपीआई रिपोर्ट के दिन दोस्तों नज़दीक आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट का वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पर कम हो रहा है। तो क्या होगा, ये चीज़ें समहाउ एक ही बात साबित कर रही हैं कि मार्केट स्टार्ट में पंप हो सकती है जिस दिन सीपीआई रिपोर्ट आएगी। और इसी के साथ आज एक्सआरपी में और मज़ीद कमी हुई है और डॉज कॉइन में एक्सट्रीम कमी हुई है। 0991 पे आया है, जो कह सकते हैं आपके .1050 से नीचे नहीं आ रहा था। सो गाइस, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर एक स्टिकर चला दिया है। ये बहुत अहम न्यूज़ है पॉलीगॉन मैटिक को लेकर के कि पॉलीगॉन मैटिक ने खुद अनाउंस किया है, यानी कि फ्लिपकार्ट ने नहीं, पॉलीगॉन मैटिक जो प्लेटफॉर्म है उसने खुद अनाउंस किया है कि उनकी यहाँ पर पार्टनरशिप हो गई है फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म के लिए। अब जब ये फ्लिपकार्ट दोस्तों क्या है, फ्लिपकार्ट दोस्तों इंडिया का एक लीडिंग डिजिटल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दुनिया बहुत ज़्यादा जो है कि सेल परचेज करती है। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट के साथ इसकी यहाँ पर जो समझ लें पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, डेफिनेटली जैसे ही कोई कंपनी अपने पेमेंट मेथड के लिए पॉलीगॉन को ऐड करती है तो उसके अंदर हमें बूस्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों पहली बात है कि इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पर जब पॉलीगॉन मैटिक के थ्रू वहाँ पर पेमेंट जो पे की जाएगी तो डेफिनेटली पॉलीगॉन टोकन को बाय करने की रफ्तार बढ़ेगी। अब एक तो पॉलीगॉन मैटिक ख़रीदा जाता है इस मामले के लिए कि चलो जी हम ख़रीद के रख लेते हैं, पैसे बढ़ेंगे, टोकन की प्राइस बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे आप पॉलीगॉन मैटिक के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे, तो पैसों की शक्ल में जस्ट जैसे कि आपके पास रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, इंडियन रुपया हो गया या पाकिस्तानी पैसे हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो पॉलीगॉन मैटिक जो है फ्लिपकार्ट पे एज फॉर पेमेंट मेथड यूज़ होने वाला है। तो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि पॉलीगॉन मैटिक में थोड़ा सा मार्केट से हट के पंप आ सकता है। ठीक है, ये दोस्तों एक ऑथेंटिक न्यूज़ है जो बाइनांस ने भी यहाँ पर इशू कर दी है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म ईमेल वेबसाइट पे भी ये न्यूज़ इस वक्त चल रही है। तो जब पॉलीगॉन मैटिक या किसी भी बड़े सुपर स्ट्रॉन्ग टोकन के साथ ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई वाक़या होता है सिवाय शिबा इनू की, क्योंकि शिबा इनू को तो पेमेंट मेथड का आज तो कोई फ़ायदा नहीं हो सका, तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि पॉलीगॉन मैटिक जो हर दिल अजीज़ है वो आपको एक मार्केट से हट के ट्रेड दे सकता है। तो इसमें गाइस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खुद रिसर्च करनी है इसके ऊपर कि जो उस्मान भाई ने आपको यहाँ पर न्यूज़ दी है क्या वो ऑथेंटिक है, आपके किसी काम आ सकती है, पॉलीगॉन मैटिक को यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको ये न्यूज़ ठीक लगे, सच्ची लगे, तो फिर आप पॉलीगॉन मैटिक में ट्रेड करने के लिए अपना ज़हन बना सकते हैं। अदरवाइज़ इस वक्त ये अगर मैं इसके पास्ट प्राइस की बात करूं तो करीब 21 दिन पहले ये 1.30 सेंट को हाई लगा कर आया है। तो अभी भी इसमें क्योंकि मार्केट के क्रैश का समय बना हुआ है, तो ये जो फ्लिपकार्ट की न्यूज़ है पॉलीगॉन मैटिक की पार्टनरशिप की, इसका इम्पैक्ट एकदम नहीं आने वाला। ठीक है,
तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में इसके अंदर इम्पैक्ट आए, लेकिन उससे पहले पॉलीगॉन मैटिक क्रैश भी करेगा। लिहाजा आप यहाँ पर एक अच्छे एनालिसिस करके पॉलीगॉन मैटिक को यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छे पंप के लिए। $1 या 1.10 सेंट को टच करना ये एक मामूली बात होगी यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक के लिए। अब आते हैं दोस्तों अपने नॉर्मल एनालिसिस पर। तो यहाँ पर दोस्तों LTC आप देख सकते हैं कि इसने आज लो लगाया है करीब 77.67 का, वो लेवल जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग हो चुकी है, ज़्यादा देर आप वेट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। LTC क्योंकि मार्केट के साथ मज़ीद क्रैश हो सकता है, तो अभी आप इसमें $1 की ट्रेड अगर प्लस में आते हैं तो आप इससे निकल सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट के लिए LTC का लोअर लेवल दोस्तों मुझे $73 का दिखाई दे रहा है, तो यही इसकी एक सपोर्ट होगी 73 की। उसके बाद सोलाना की गाइस 13.30 इसकी एक सपोर्ट थी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने लो अभी लगाया है 13.66 का। सुबह की मार्केट से पहले हमें मार्केट में एक छोटा सा क्रैश देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे यूनिस्वैप की 6.05 का लो और 6.11 का हाई, यानी कि 6 सेंट की ट्रेड इसने दी है, जो कि एक ना होने के बराबर है। उसके बाद चेन लिंक की सूरत हाल समझ लें, इस मार्केट में पहली दफ़ा इतनी लो हुई है, तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों लिंक यहाँ पर 6.80 तक का मज़ीद लो लगा सकता है। और ऑटम और इथीरियम क्लासिक की सेम सूरत हाल है दोस्तों। XMR को भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब आते हैं BCH की तरफ। BCH ने दोस्तों इस मार्केट में फिर भी बड़ा सुलझा हुआ बिहेवियर दिया। 109 का लो, यही हमारी गाइस एक बाइंग होती है, और 110.60 तो कह सकते हैं करीब $1 की ट्रेड जनरेट हुई। अब सुबह की मार्केट के लिए BCH को 107 पे गाइस एज फॉर सपोर्ट यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप क्विक ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन क्विक ट्रेड इस मार्केट में रिस्की होगी। गाइस फिल और APE इस क्रैश के बाद भी कोई ख़ास टूट नहीं सके, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी बहुत पंप की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। क्वांट को दोस्तों $114 पर यूटिलाइज किया जा सकता है, और 114 और 116 का लेवल इसके लिए बड़ा ही अहम होगा सुबह की मार्केट के लिए। अब यहाँ से दोस्तों हम आ रहे हैं दोबारा से टेरा लूना क्लासिक की तरफ, जो एक मरतबा फिर से हमें यहाँ पर अपना वॉल्यूम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 0017 में ये भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि फ़िलहाल ये अभी कोई पंप करेगा, क्योंकि इसके पंप करने के जो औकात हैं वो तब होते हैं जब मार्केट के अंदर $20 बिलियन तक का क्रैश आ जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर CH सेट का वॉल्यूम को ख़ास बढ़ नहीं पा रहा। इसका लो आज 15.50 कर रहा, और मज़ीद अभी हम इसमें सेकंड स्टेप जो है बाइंग वो नहीं करने वाले, अभी हम वेट करेंगे गाइस। और AAVE का लो दोस्तों यहाँ पर आज की मार्केट में रहा 62.70 का, लेकिन हमारी बाइंग थी 62 की, लिहाजा हम इसे बाय नहीं कर पाए। तो फिलहाल हम स्टे करेंगे $59 के लिए स्टिल, क्योंकि मार्केट का जो वॉल्यूम गिर रहा है ये कोई इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इस क्रैश का जो मार्केट में दोस्तों इम्पैक्ट आया है उसमें सिर्फ हमें चंद एक वीक कॉइन टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन अदरवाइज अगर आप पैनकेक स्वैप की बात करें तो पैनकेक स्वैप में किसी किस्म की कोई खासी कमी नहीं आ सकी, इवन के XEC की भी सेम सूरत हाल है। सो गाइज, आप में से जिस दोस्त ने भी नियो हमारे कहने पे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया था, ये देखें 6.86 इसकी सपोर्ट थी जो हमने आपसे शेयर की थी, तो हाई रहा आज 7.13 का। तो गाइज, अगर आपके यहाँ पर हमारी जो एनालिसिस थी उसके साथ आपके एनालिसिस अगर मैच कर गए तो आपने यहाँ पर नियो में एक 26 सेंट की ट्रेड जनरेट की है। और अब दोस्तों नियो का वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेफिनेटली नियो जो कि है यहाँ पे 7.55 तक का हाई लगा सकता है अगर मार्केट मज़ीद क्रैश नहीं होती। और रोनी दोस्तों यहाँ पर 142 पे जा चुका था, फिर से इसके ऊपर एक क्रैश का इम्पैक्ट आया, और मैं देख रहा हूँ एक लंबे अरसे के बाद थोड़ चेन का ये जो टोकन है ये बहुत ज़्यादा अपने वॉल्यूम के अंदर बेटरमेंट लेके आ रहा है। लेकिन अफसोस कि जब भी ये बढ़ने लगता है मार्केट इसकी और BTC की क्रैश कर जाती है। GMX दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद हमें $53 से 49 पे देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब $41 तक का लो लगा सकता है क्विक किसी भी वक्त, तो वही इसकी एक सपोर्ट होगी फर्दर ट्रेड के लिए। AR वीव्स है दोस्तों, ये सुबह के बाद दोबारा डाउन नहीं कर सका, लेकिन हमें इसको इतने पंप के ऊपर यूटिलाइज नहीं करना मार्केट की सूरत हाल देखते हुए।
कोई भी टोकन आप पीक पर अगर बाय करेंगे दोस्तों तो आप फंस सकते हैं। सो गाइज अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। एक मरतबा फिर बिटकॉइन 16,978 पर आ चुका है दोस्तों, और ये अपने क्रैशिंग पॉइंट से सिर्फ $100 प्लस है। अब ये इसकी सपोर्ट जो है 16,875 की, ये मुसलसल BTC को प्रोटेक्ट कर रही है। सुबह होगा 10वां दिन। गाइस 10 दिन हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है कि BTC 16,875 के लेवल को मुसलसल निभा रहा है। और जैसे जैसे हम आपके साथ इसको डिस्कस करते जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन में भी डेफिनेटली यहाँ पर इजाफा हो रहा है कि सपोर्ट कैसे काम करती है। ठीक है गाइस, इसका बार बार इस सपोर्ट को प्रोटेक्ट करना मार्केट के लिए एक अच्छी निशानी है, लेकिन ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यहाँ पे पंप नहीं हो रही। हमने इसके अंदर मैक्सिमम जो पंप देखा है वो $17,441 का था, 17,441 का, जिसके बाद मार्केट डाउन कर गई। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आज की ये जो पिछली 4 कैंडल हैं, कह सकते हैं कि आखिरी 3 और उससे पहले की जो है वो सुबह की है। जो पीछे की 3 कैंडल हैं 4-4 घंटे की, उनके अंदर सिर्फ आप देख सकते हैं कि मार्केट स्टक दिखाई दी। अब यहाँ से मार्केट का, और आपके जहन में एक बात ज़रूर आती होगी कि जो आज का क्रैश हुआ वो हर किस में हुआ, तो दोस्तों वो आल्ट कॉइन के अंदर हुआ, और उसके साथ इथेरियम की ने अपना आप ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना आप छोड़ दिया है। BTC के लिए दोस्तों इसका अहम तरीन लेवल है 16,875। इसकी सपोर्ट टूटती है आज, लेट्स सपोज, और जैसे कि आज टूटी थी ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन 5 मिनट में उसने रिकवर कर लिया। इसकी सपोर्ट टूटती है, 20 मिनट तक रिकवर नहीं करती, तो गाइस BTC हमें 16,450 का लो दिखाएगा। ये बात आपके जहन में फिट बैठ जानी चाहिए। और अगर पंप हमने देखना है तो आपके पंप के लिए दोस्तों सूरत कुछ और होगी। पंप के लिए दोस्तों 17,350 रेजिस्टेंस 60 मिनट, उसके बाद आल्ट कॉइन के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। देन अदरवाइज बिग नो, हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे BTC पंप करें। सो गाइज यहाँ पर कुछ इवेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, उन इवेंट्स का इसके ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं अपनी ऑडियंस को, जितने भी दोस्त हमारे रात जाग कर इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने साथ ही एक किस्म का भला कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मार्केट चल किस रुख पे रही है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इवेंट्स को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, इस महीने में, दिसंबर के महीने में 4 ऐसी डेट्स हैं जो बहुत अहम होंगी। कल की वीडियो में जो मिडनाइट की होगी उसमें मैं वो डेट्स भी आपसे, जो कि है स्क्रीन पे, उसकी एक स्लाइड चला दूंगा ताकि आप आपको उनकी डेट्स का पता चल जाए। तो गाइस इसके दरमियान मार्केट में बहुत उधर पुधर होने वाली है। ठीक है, ये जो मार्केट खामोश हुई है ये बेवजह नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपके पास इस उधर पुधर के आलम में ट्रेड करने के लिए टोकन नहीं होने चाहिए, USDT होने चाहिए। अपने सरमाए को आप मार्केट में खुला नहीं छोड़ सकते। तो गाइस अभी फ़िलहाल अगर लो लगता है मार्केट में तो आप यूनिस्वैप, लिंक और BCH को ही यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और इसी के साथ आपने 12 और के इस टाइम पीरियड में अपनी ट्रेड को डेफिनेटली क्लोज़ करना है, लाजम। और क्लोज़ करके ही आप अपना सरमाया अपने पास रखेंगे, क्योंकि आगे अगर हमें बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तो आपको बाइंग और मज़ीद लो पे करने का मौका मिलेगा और आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। सो गाइस आप बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस यहाँ पे इथेरियम ने अपना लो 1242 का लगाया है। यहाँ पे इथेरियम अपनी जो 1265 और 1275 की जो सपोर्ट थी वो तोड़ चुका है, कम्प्लीटली ये उससे बाहर आ गया है, और इसने अपनी नई सपोर्ट बना ली है कंटिन्यूसली 1242 की। 1242 की इसकी सपोर्ट बन चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है यहाँ पे इथेरियम की बाइंग की। दुनिया में इस वक्त इसकी बाइंग जो है वो गाइस 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे ऐसे भी आने वाले हैं जब इथेरियम जो है वो टॉप 10 से ना निकल जाए। आ जाएगा वापस, फ़ौरन वापस आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि फुल डे कैंडल चार्ट में तीसरी कैंडल अगर यहाँ पे बिरिश की बनती है तो वो 4 आवर की कैंडल चार्ट में नहीं, फुल डे कैंडल चार्ट में यहाँ पे 3 ब्लैक रो बन जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, फुल डे कैंडल चार्ट में कभी 3 ब्लैक रो नहीं बनने चाहिए, अगर बन जाएं तो 100-200 निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं
सारी बेरिश की हैं और बेरिश के जो शेडोज़ हैं वो भी डाउन साइड पे हैं। तो यहाँ पर जो अगली कैंडल है वो सपोर्ट का किरदार अदा नहीं कर रही। इथेरियम में मुझे गाइस किसी किस्म की कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही, आप भी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये कभी भी यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकती है, ये देखिए इधर से ड्रॉप कर सकती है। तो ड्रॉप का जो सीन होगा दोस्तों वो बहुत बुरा हो सकता है। अब 1190 तक का लो मुझे देखने को मिल रहा है और सपोर्ट इसने प्रोटेक्ट करनी है सिर्फ अपनी 1242 की, जो बिल्कुल अभी फ्रेश बनी है। 1242 की अब की मार्केट में अगर सपोर्ट टूटती है और 25 मिनट तक अपनी सपोर्ट को ये रिकवर नहीं कर पाता, जो इसकी फ्रेश सपोर्ट है, तो ये 1210 से 1190 तक के इन दोनों के दरमियान का ये लो लगा सकता है। तो गाइस इसमें इस मार्केट में अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर मैं हमेशा आपको देता होता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं डेफिनेटली। नहीं तो इथेरियम को एक क्विक ट्रेड के लिए 1190 पे यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि 1190 का लो लगाने के बाद ये 30 से $35 पंप करेगा। इसी के साथ नेटिव टोकन के तौर पे आप ENS को ही यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और गाइस मज़ीद यहाँ पे अब बात करते हैं पंप की। तो पंप के लिए हमें डायरेक्टली 1295 का लेवल चाहिए, उससे कम बात ही नहीं बनती। 1295 से पहले तो इथेरियम के किसी टोकन में यहाँ पे पंप नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे सके, और हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो की स्क्रीन पर जो हम स्टिकर्स चलाते हैं उन्हें दोस्तों इग्नोर मत किया करें, और उनकी हर जो अपडेट्स होती है वो आपको दी जाती है। जैसे कि वी हैव नो टेलीग्राम ग्रुप, वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप,